हेलो हाय नमस्ते जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। आगरा से लगभग इसका डिस्टेंस 40 किलोमीटर है और दिल्ली से अराउंड 230 किलोमीटर है। तो जैसे ही हम फतेहपुर सीकरी पहुंचे तो 2-3 जगह लगातार हमारी गाड़ी को यहाँ पर रोक दिया और कहा कि आप लोग गाड़ी को यहीं पर ही पार्क कर दीजिए, यहीं से ही हम आपको टूर गाइड देंगे। ये लोग पहले आपको प्राइस कुछ और बताएंगे और बाद में इनका प्राइस अचानक से बढ़ जाएगा। तो इस तरह के स्कैमर लोगों से आपको यहाँ पर सावधान होकर चलना है। मेरे पास एक लड़के की वीडियो भी थी, उसने वीडियो में कुछ और प्राइस बताया था, बट उसने बाद में वो वीडियो मुझसे यहाँ पर जबरदस्ती डिलीट करवा दी। तो दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑथराइज जो पार्किंग अलॉट है वहीं पर ही आपको अपनी गाड़ी को पार्क करना है, जिसका चार्ज 50 रुपए है एंड 2 व्हीलर्स का चार्ज यहाँ पर 20 रुपीज है। कुछ लोग यहाँ पर जबरदस्ती आपके पीछे पड़ जाएंगे पार्किंग को लेकर, बट आपको ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी है। जब भी गाड़ी को पार्क करें अपना टिकट यहाँ पर आपको जरूर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर जो मेन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर व्हीकल्स वगैरह अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आपको बैटरी ऑपरेटेड बस की सुविधा मिलेगी, जिसका टिकट का प्राइस 20 रुपए का है। ये टिकट भी आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि जब फतेहपुर सीकरी से नीचे आओगे तो ये टिकट भी आपको यहाँ पर दिखानी होगी। दोस्तों, यहाँ पर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो मॉन्यूमेंट है वहां पर अलाउ नहीं है, ताकि हेरिटेज साइट जो है वो सेफ रहे। अब दोस्तों, जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहां पर मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स ऊपर लेके जा रहे थे। दोस्तों, ये वीआईपी लोग हैं या फिर डिफेंस पर्सन है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है या आईडी कार्ड है, उनके पास परमिशन है, सिर्फ वही लोग अपनी जो गाड़ी है वो ऊपर मॉन्यूमेंट तक लेकर जा सकते हैं। बाकी जो लोग हैं उन्हें बैटरी ऑपरेटेड बसेस मिलेगी या शेयर्ड ऑटोस मिलेगा, जिसका टिकट भी यहाँ कटता है। नीचे से बहुत लोगों ने हमें गाइड के लिए कहा था, बट प्राइस उनका 700-800 इस तरह का था। तो नीचे हम किसी की भी बातों में यहाँ पर नहीं आए और जो हम अपना टूर गाइड है वो हम फतेहपुर सीकरी से ही कराएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं पहले सीकरी में। तो पहले यहाँ पर हम सीकरी घूमेंगे और इसी के अंदर जो रास्ता है वो फतेहपुर का है, फिर हम वहां पर जाएंगे। तो यहाँ से पहले दोस्तों आपको मैं एक बार पूरा कॉम्प्लेक्स दिखा लेती हूँ कि इस तरह देखिए, किसी की भी यहाँ पर ऊपर गाड़ी नहीं आई है। सभी जगह आपको यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड बसेस से देखने को मिलेगी। यहाँ से विंडो से हम टिकट कलेक्ट करेंगे। 50 रुपए का यहाँ पर टिकट है पर पर्सन का। और दोस्तों, यहाँ से हम टूर गाइड हमने किया है, जिसका जो जेन्युइन प्राइस है वो 450 रुपए का है। अभी आप फतेहपुर सीकरी में हैं और फतेहपुर सीकरी मुगल शासन में तीसरे नंबर के राजा, जिनका नाम था अकबर, उन्होंने बनाया है। मुगल शासन में सबसे पहले बाबर, दूसरा नाम हुमायूं, तीसरा नाम अकबर, जिनका असली नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन। बाबर का पहला युद्ध 1526 में पानीपत, इब्राहिम लोदी। 1527 में राणा संग्राम, बाबर का युद्ध हुआ। खानुआ का मैदान यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबर ने राणा संग्राम को डिफीट दिया, विजय हासिल की, फतेह, इसलिए इसका नाम रख दिया फतेहपुर। इसका ओरिजिनल नाम सीकरी था। सीकरी के मायने सिकरवार लोग रहा करते थे। ये कोई इमारत नहीं थी, पहाड़ी एरिया था। इस पहाड़ी का नाम था अरवली हिल्स। और मुगल शासन से पहले यहाँ राजा होते थे राणा संग्राम सिंह, जिनका शॉर्ट में नाम था राणा सांगा। उसी जमाने में यहाँ एक बहुत बड़े पीर बाबा रहते थे। ही वाज ए मुस्लिम होली मैन, सूफी सेंट, हिज नेम शेख सलीम चिश्ती। बादशाह अकबर तीसरे नंबर के राजा होने के बाद कोई भी संतान नहीं थी। 3 रानियां थी, मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू। मुस्लिम रानी का नाम रुकैया बेगम, वो टर्की से थी, टाइटल तुर्की सुल्ताना। दूसरी रानी मरियम गोवा से थी, गोवा पहले पुर्तगाल का पार्ट था जो हिंदुस्तान में है। तीसरी रानी महारानी जोधाबाई आमेर, जयपुर से। जोधा के पिताजी का नाम था राजा भारमल सिंह। भाई थे मान सिंह, अकबर ने सेनापति बनाया था। अकबर संतान के लिए मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारे, दरगाहों पे, हिमाचल में ज्वाला जी के मंदिर पर गए, सोने का छत्र चढ़ाया। लास्ट में अजमेर गए, उनको एक सपना हुआ, ख्वाब, फतेहपुर सीकरी जाइएगा। अकबर नंगे पांव चलकर अपने काफिले के साथ 1569 में फतेहपुर सीकरी आए और बाबा के पैरों में गिर गए, क्योंकि बाबा टॉप ऑफ द हिल रहते थे, लिव इन लाइफ। और कहा कि बाबा से मेरे लिए आप दुआ करें, आशीर्वाद दें, मुझे एक बेटा मिल जाए। महारानी जोधाबाई से बेटा पैदा हुआ, जिसका पहला नाम सलीम रखा, बाद में नाम बदल दिया जहांगीर। सलीम जहांगीर एक ही था। सलीम से पहले उसका नाम शेखू नूरुद्दीन। जहांगीर सलीम का बेटा शाहजहां, जो ताजमहल आगरा बनाया। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगी, फतेहपुर सीकरी को बनाने में 12 साल लगी। 1570 में शुरुआत किया, 1582 में बनकर तैयार हुआ, 12 साल में। 4 साल और राजधानी रही, टोटल रही 16 साल।
बादशाह अकबर के नवरत्न 9 सलाहकार थे। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मान सिंह, टोटरमल, पंडित पुरुषोत्तम दास, अब्दुल रहीम खान, मुल्ले दो प्याजे। अकबर की राजधानी 16 साल रही, पानी की कमी थी, छोड़कर चले गए। अकबर ने यहाँ से एक नए धर्म की स्थापना की, नया नाम दिया दीन इलाही। दीन के माने रिलीजन, एक के माने एक, इलाही के माने सुरल्लाह भगवान। जिस जगह आप लोग खड़े हुए इस जगह को बोलते हैं दीवाने आम। यहाँ जनता के लिए दरबार लगता था, पब्लिक कोर्ट। राजा परेशान लोगों की फरियाद परेशानी सुनते थे, राजा अकबर यहाँ बैठते थे, उनके तीनों रानियां और उनके नवरत्न। और ये सामने कॉरिडोर बने हुए हैं, यहाँ भी वीआईपी वीवीआईपी लोग बैठते थे। और ये जो गार्डन देख रहे हैं मेंटेन बाय द सेंटर गवर्नमेंट। पहले ये सब फर्श था, थोड़ा कच्चा एरिया था, तो यहाँ जनता के लिए दरबार लगता था, दीवाने आम। सामने एक रिंग दिख रहा है गार्डन में। राजा अगर किसी ने गलत काम किया होता था फांसी नहीं दिलाते थे। हाथी था एक जिसका नाम था हिरन, हाथी से कुचलवाने का सिस्टम था। जब वो मर गया उसका कब्र बनाया टॉम, बाद में नाम रख दिया हिरन मीनार, हाथी का नाम। बादशाह अकबर का सिमरन लाइक के पार्लियामेंट हाउस, कैबिनेट मीटिंग हॉल। ये बाहर से लगता है 2 मंजिल इमारत, अंदर चलेंगे सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। अकबर ने जो नया मजहब कायम किया था दीन इलाही, क्योंकि अकबर सभी धर्मों का सम्मान करते थे, वो यहीं से शुरुआत हुई थी। 4 साल चला सिर्फ। उसके बाद अकबर ये 16 साल बिल्डिंग रहे, यहाँ पर 16 साल कैपिटल रहा, उसके बाद चले गए, पानी की कमी थी। ये सब सैनिक लोगों के लिए था। यहाँ पे वो था दीवाने आम। अभी आपको लेके चल रहा हूँ दीवाने खास में। यहाँ खड़े होते थे सैनिक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। बारिश का जो पानी होता है वो सारा पानी इसी नाली से पीछे बावड़ी है स्टोर हो जाता है। जी हाँ, यहाँ है। अभी हम आ चुके हैं दीवाने खास में। और देखिए राजा जब मीटिंग करते थे तो यहाँ सब सैनिक लग जाते थे, राजा यहाँ बीच में बैठते थे और चारों साइड में बालकनी में उनके नवरत्न बैठते थे। और ये देखिए, इधर आ जाइए आप। अकबर ने यहाँ से एक नया मजहब कायम किया, दीन इलाही। नीचे ये मुस्लिम सिंबल, स्वास्तिका, हिंदू, क्रिश्चियन, इट्स लाइक ए चर्च स्टाइल, पर्शियन, बुद्धिस्ट। तो ये दीवाने खास और वो था दीवाने आम। परदेश फिल्म की यहीं की शूटिंग है, शाहरुख खान, महिमा चौधरी। एक तरफ से राजा जाते थे, एक तरफ से उनके नवरत्न जाते थे। वो था दीवाने आम, ये दीवाने खास। नाम दीवाने खास दिखाया। ये सामने देखिए छोटा सा डोम दिख रहा, नीचे डिजाइन इस तरीके से बना हुआ है, ये जैन मंदिर से है। यहाँ ज्योतिषी बैठते थे। दिलवाड़ा टेम्पल, माउंट आबू। पीछे आर्टिफिशियल लेक था, ठंडी हवा लगती थी, जो जोधाबाई के महल में चलेंगे। और यहीं से राजस्थान का बॉर्डर है 9 किलोमीटर पर। दिखता है बॉर्डर, वो पहाड़ी नजर आएगी आपको। पीछे बावड़ी भी है जहाँ पानी स्टोर होता था, इसी के पीछे सीकरी गांव है। जी हाँ, ये देखिए, ये फतेहपुर सीकरी का पंचमहल 5 मंजिला इमारत, 1 मंजिल, 2, 3, 4, 5, जिसका दूसरा नाम हवा महल। ये राजा ने इसलिए बनवाया था, गर्मी होती थी, ऊपर जाके बैठते थे, नज़ारे देखते थे, ठंडी हवा लगती थी। मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद, हिंदू रानी सूरज को नमस्कार जल चढ़ाने जाती थी। 176 खंबे का मतलब 84, 56, 20, 12 और 4 बजाय दी भर के। पंचमहल के सामने ऊपर नीचे पिलर वाली बिल्डिंग है, स्कूल लगता था, मदरसा। टीचर का नाम बहुत मशहूर था, अबुल फजल एंड फैजी। यूनाइन अकबरी, अकबर नामा लिखा था। और महाभारत में मोहम्मद शकुनी गेम खेलते थे राजा, यहाँ खेलते थे 64-25 बजाय मोरे गोटी की जगह औरतों को खड़ा करते थे। 4 उस कोने पे, 4 यहाँ पर, 4 वहां पर, 4 वहां पर। राजा रानी यहाँ बैठते थे, डाइस को मूव करते थे तो उसी हिसाब से नंबर खुलता था। जैसे उसी हिसाब से एक लेडीज डांस करती हुई चलती थी और लेडीज डांस करने वाली अलग, ड्रम मैन अलग होते थे। तो ये पूरा बादशाह अकबर के महल है, पैलेस। ये आप जो देख रहे हैं पूरा। तानसेन बैजू बाबरा का स्टेज है ये। राजा अकबर वहां बैठते थे। 3री मंजिल पर राजा आराम करते थे, ख्वाब का महल, हिंदी में सपनों का घर। नीचे जहाँ लोग आ जा रहे हैं वहां उनके नौकर चाकर बैठते थे। हरम, दासियां और रानियां यहाँ बैठती थी पर्दे में। तानसेन, मेघ मल्हार, बिन मौसम के बारिश, बैजू बाबरा, दीपक राग, दिए जल जाते थे। ये वो जगह है। पानी भरने के कारण, सुंदरता के लिए, इको साउंड के लिए, गुलाब जल खुशबू के लिए गुलाब जल उस पर भरते थे। गंगा जल भी यूज करते थे। राजा अकबर की हाइट छोटी थी, 5 फुट 2 इंच की। अनएजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे थे नहीं, दिमाग से तेज थे। ये सामने वाला दीवार के पीछे येलो वाला बिल्डिंग दिख रहा है, हम्माम। हम्माम का मतलब टॉयलेट बाथरूम टर्की में। और वो सामने राजा वहां बैठ आराम करते थे। नीचे समर बेडरूम में पत्थर का बेड बना हुआ है गर्मियों के लिए। ये मुस्लिम रानी का कमरा, रुकैया बेगम का, जिसको शीश महल का नाम दिया। इसमें बहुत अच्छी नक्काशी है, देखने में लगती है जैसे लकड़ी हो, वुडन, लेकिन सारा पत्थर के ऊपर कार्विन वर्क है। उस जमाने में इसके अंदर में शीशे, हीरे, नीलम, पन्ना, पुखराज, मूंगा स्टोन होते थे। जब रोशनी होती थी शीश महल की तरह चमकता था। मेकअप रूम के नाम से भी जानते थे इसको। ये देखिए,
बहुत खूबसूरत नक्काशी है ये, छोटा है लेकिन महंगा। दिए लगाए जाते थे इसमें। हाँ, रुकैया बेगम। हाँ, जितने यहाँ अस्त्र वस्त्र हीरे जबरात सोना चांदी सब ले गए यहाँ से। अच्छा। राजा नीचे बैठते थे, कारपेट दस्तरखान, खाने की डिश ऊपर रखी जाती थी। आज के टाइम में आपके हमारे जो बेड है आयरन स्टील वुडन, राजा ने इन तीनों में से न चुन के पत्थर का बेड बनाया। समर बेडरूम, नीचे पानी रहता था 4 इंच, गुलाब जल खुशबू के लिए, एयर कंडीशन का सिस्टम पानी करता था। खाना खाने के बाद आराम की जरूरत है, इसलिए बेड बनाया पत्थर का। दिखाता हूँ आपको, पेंटिंग है 450 साल पुरानी, नजदीक से बनाइए, नजदीक। समर बेडरूम, ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ी, 4 इंच पानी, गुलाब जल। जोधा अकबर यहाँ से आते थे, मुस्लिम रानी यहाँ से, मरियम रानी यहाँ से। ये सारी बिल्डिंग कनेक्ट थी, ऊपर से भी सिस्टम है। तो ये समर बेडरूम है, तीसरी मंजिल पे विंटर बेडरूम है। ये 4 इंच का मतलब इतना, सिर्फ इतना ठंडे के लिए सिर्फ 4 इंच का मतलब इतना होता है। ये क्या बेड है? ये बेड है, राजा इसी पे सोते थे। ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां थी। हाँ, तो अकबर को यहाँ से बेटा मिला ना, ये तो वही जगह है। हाँ, बाबा का नाम शेख सलीम चिश्ती। आ जाइए, इधर आ जाइए। पर्दे लगे होते थे। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म रहती है बिल्डिंग, बाहर घूमोगे, अंदर बिल्डिंग के चले आओगे, ठंडापन महसूस होगा। यहाँ वो गाना हुआ था, नहीं होना था, नहीं होना था परदेश में। महिमा चौधरी यहाँ से रनिंग करती है, ये वो जगह है। यहाँ कव्वाली टाइप्स है, यहाँ लेडीज डांस कर रही होती है, यहाँ से लेके पंचमहल तक पे। हाँ, जोधा का रसोई घर है ये। जोधा के लिए वेजिटेरियन खाना यहाँ बनता था। सामने दीवार पे झुमकों के डिजाइन है, 56 डिजाइन से बने हुए हैं। सेम लाइक ए कैटलॉग, चिमनीज लुक्स लाइक ए क्रॉस स्टाइल, खाना आग से बनता था। ये चटाई का डिजाइन है सारा। और देखिए सामने वो लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ ताला, वहाँ नॉन वेज का, मुस्लिम रानी ईसाई रानी का। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए पंचमहल पे भी जा सकते थे, ख्वाबगा महल में भी राजा। ये मरियम रानी का कमरा जो गोवा वाली थी, इसको बोलते थे सुनहरा महल। इसमें जितनी भी पेंटिंग थी, सारी पेंटिंग गोल्ड प्लेटेड थी। हाँ, ये जोधा का है। झुमकों के डिजाइन का फोटो ले लो। किचन है, घर ही है जोधा का। तो किचन अलग किया? किचन अलग है। महारानी जोधाबाई का महल है। राजस्थान में बड़ी बिल्डिंग हवेली के नाम से जानी जाती है, इसका भी नाम हवेली है। सामने वो पेड़ वाली जगह देखिए, वहाँ मीना बाजार लगता था, लेडीज मार्केट। मीना के माने जेम्स। और वहीं वो स्विमिंग पूल बना हुआ है, नहाने के लिए पर्दे लगा के सिस्टम। ये सामने चर्च स्टाइल से बना हुआ गार्ड रूम है। गार्ड ना तो मेल थे ना फीमेल थे, किन्नर, ट्रांसजेंडर, उन पर भरोसा था। जोधाबाई के महल की खासियत ये, आने जाने के एक ही रास्ता है। यहाँ से ऐसा लगेगा अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट है। फिर टर्निंग दे दिया, फिर गेट आ गया। अंदर से देखोगे तो इधर की दीवार नजर आएगी, ऐसे है। जोधा के महल में समर बेडरूम है, नॉर्थ साइड में। साउथ का जोधा का महल, ये राइट हैंड साइड पे समर बेडरूम है। 2nd फ्लोर पे वेंटिलेशन है, पीछे आर्टिफिशियल लेक था, ठंडी हवा लगती थी। साउथ साइड में विंटर बेडरूम है। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। वो सामने मंदिर था, राधा कृष्णा की मूर्तियां थी जो अभी नहीं है। बीच में तुलसी का पेड़ था, नीला वाला दिख रहा है, टाइल जैसे लग रहा है, पेंटिंग ओरिजिनली। और यहाँ नौकरानियां हरम रहती थी जो जोधा की देखभाल करती थी। तो बादशाह अकबर के जो नवरत्न थे, 9 सलाहकार, उनमें ये भी शामिल थे। इनका नाम था राजा टोडरमल। रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर उनका ऑफिस है ये, टोडरमल जो बीरबल के बाद ये बहुत खास थे उनके। अभी हम चल रहे हैं बुलंद दरवाजा और चिश्ती की दरगाह में। ये सीकरी था, अब फतेहपुर चल रहे हैं। हाँ, सही। आ जाइए, आ जाइए, आइए, इधर से चलेंगे। फतेहपुर इधर क्या है? हम फतेहपुर सीकरी में हैं। आपने अभी सीकरी घूमा था, अब हम सड़क पर आ गए हैं। अब हम चल रहे हैं फतेहपुर, जहाँ एशिया का सबसे ऊंचा गेट, बुलंद दरवाजा, बादशाही दरवाजा, और अंदर सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद, ये देखेंगे इसके अंदर। आ जाइए।
30 रुपए 10 रुपए पर पर्सन। अब आप एंटर कर गए फतेहपुर के अंदर और इस गेट का नाम है शाही दरवाजा, यानी कि बादशाह गेट अकबर के आने जाने के लिए। और ये सामने वाला गेट है, ये सामने वाला गेट है जामा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। दरवाजा कौन सा बुलंद? ये बुलंद दरवाजा है, एशिया का सबसे ऊंचा गेट है, 134 फीट ऊंचा है। नीचे रोड से 176 फीट ऊंचा है, 52 सीढ़ी है, 90 फीट की चौड़ाई है। ये इसका बैक पोर्शन है, फ्रंट इसके सामने आगे चलेंगे आप। और ये सामने वाला मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए। और ये सलीम चिश्ती की दरगाह वाइट वाली, जहाँ लोग धागा बांधते हैं मनोकामनाएं के लिए। और ये कब्रिस्तान है, ये सलीम चिश्ती की फैमिली के लोगों की कब्र है यहाँ पे। हाँ, छोटे छोटे कमरे, स्कूल लगता था, मदरसा। और ये ऊपर डोम लगे हुए, लाइट के लिए था ये सारा सिस्टम। टनल सिस्टम है, सुरंग। अनारकली को चुनवाया था ना, निकाल भी दिया था। तो ये यहाँ से 3 किलोमीटर नहर, जंगल, आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, ये अंडरग्राउंड सुरंग है टनल सिस्टम से, ये जो मुगल आजम फिल्म में। हाँ, आइए, चलिए आ जाइए। जब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, ये हौज के नाम से जानी जाती है। वुजू करते हैं लोग, एब्लोशन, वुजू करने के बाद फिर सामने वो मस्जिद है, नमाज पढ़ने वहां जाते हैं। यही वो दरगाह है सलीम चिश्ती की, जो लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ लोग मनोकामना के लिए धागे बांधते हैं। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स रिलीजियस पार्ट है। अब आपको दिखाने चल रहा हूँ मैं बुलंद दरवाजा, आ जाइए आप। रमजान के महीने में उर्स मेला 20 दिन का लगता है यहाँ पूरे। हाँ, पूरे इसमें रोशनी होती है और दुकान वगैरह लग जाती है, लंगर वगैरह चलता है। 10 दिन रोजों में चलता है और 10 दिन रोजों के बाद तक चलता है, रोजों रमजान के टाइम पे। ये बुलंद दरवाजा देखिए, एशिया का सबसे ऊंचा गेट, 134 फीट ऊंचा है। नीचे रोड से 176 फीट ऊंचा है, 42 मीटर और 54 मीटर, 90 फीट की चौड़ाई है। 3 साइड में कुरान लिखा हुआ है। और ये देखिए पूरा फतेहपुर गांव है सामने, ये फतेहपुर गांव है। वो सामने किले की दीवार है, टावर के पीछे दिख रही है रेड वाली, टूपी वाली। और ये है बुलंद दरवाजा, एक दफा और देख लीजिएगा आप। मामन सीढ़ी है इसकी 50। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी तीनों एक साथ देखने को मिलेगी। बस गाइस, ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग ट्रैवल स्पॉट्स मैं आपके साथ यहाँ पर एक्सप्लोर करती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।